हेलो बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे होता है सर, किन लिक्विड्स के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एप्लीकेबल है, क्या प्रोसीजर है, उसमें क्या चेंजेस आते हैं, उन सभी प्रोसेस को हम लोग देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने लिया यहाँ पे कि दो लिक्विड है ए और बी, इन दोनों को मिलाया गया है। ठीक, दो लिक्विड है ए और बी और उन दोनों को मिलाया गया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक डायग्राम ग्राफ खींचा हुआ है बॉइलिंग पॉइंट दैट इज टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन में। ठीक, इधर रखा है वाई एक्सिस पे बॉइलिंग पॉइंट रखा है और इस तरफ रखा है मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सर ये दो कर्व खींचे गए हैं, एक हमारा आ रहा है लिक्विड के लिए और ऊपर वाला आ रहा है वेपर के लिए। दो कर्व है, एक वेपर के लिए और लिक्विड के लिए। इनके कंपोजिशन में अगर डिफरेंस है, वेपर का कंपोजिशन लिक्विड के कंपोजिशन से अगर डिफरेंट होगा तो हम उन दोनों लिक्विड को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। तो यही हमारा बेसिस बनाता है कि सेपरेशन इज पॉसिबल ओनली इफ द वेपर फेज हैज कंपोजिशन डिफरेंट फ्रॉम द लिक्विड मिक्सचर। लिक्विड में जो कंपोजिशन है वेपर में कंपोजिशन अलग हो जाए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो उन लिक्विड को हम लोग इस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। और सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन और नॉट, व्हिच इज स्टडीड बाय लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम डायग्राम, जो कि एक कांस्टेंट प्रेशर पर खींचा जा रहा है। वो प्रेशर कौन सा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पे समझते हैं हम लोग। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने एक पॉइंट एक्स लिया, इस पॉइंट एक्स पर जबकि हमारा यहाँ पे ए अगर 100% है तो यहाँ ए कितना है बेटा? 0%। बी अगर यहाँ 0% है तो बी यहाँ कितना है? 100%। यानी कि सर जब प्योर ए होगा तो हमें जो टेम्परेचर मिलेगा वो बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? ए का। यानी कि ग्राफ में जो हमें दो लाइन जिसको ब्लू कलर से बनाया गया है उसमें वो यहाँ पे जो कट रहा है वो किसके लिए कट रहा है? ए के लिए। दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर ए, जबकि ये 100% है। अगर बी को हम 100% कर देते हैं तो यहाँ पर जो पॉइंट पे वाई एक्सिस पे कट रहा है इसको हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बी। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बी का कम है और ए का ज्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होता है। उन दोनों में इनवर्स का रिलेशन होता है। किसी का बॉइलिंग पॉइंट अगर कम हो तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है बेटा? ज्यादा होता है। टीबी अगर हमारा कम है तो इसका पी नॉट बी क्या होगा? ज्यादा होगा। टी ए ज्यादा है तो इसका पी नॉट ए कम होगा। ठीक, तो पी नॉट ए कम है और पी नॉट बी ज्यादा है। यानी कि सेम टेम्परेचर पर जब दोनों को मेंटेन करेंगे ए और बी को, तो उस केस में वेपर किसकी ज्यादा फॉर्म हो रही होगी? बी की ज्यादा वेपर फॉर्म हो रही होगी और ए की वेपर कम फॉर्म हो रही होगी। इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो अगर हम एक्स कंपोजिशन लिए जिसमें दोनों 50-50% है, अब इस 50% से इधर गए तो यानी कि क्या होगा? ए की परसेंटेज बढ़ेगी और बी की परसेंटेज क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। एक्स से जब इधर जाओगे तो बी की परसेंटेज बढ़ेगी और ए की परसेंटेज कम होती जाएगी। तो अभी फिलहाल हमने जो कंपोजिशन लिया है वो एक्स लिया है जिसमें दोनों क्या है? 50-50% है। अब इस लिक्विड को अगर हमने हीट करके इसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाया तो Tx जो है ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मिक्सचर हैविंग X कंपोजिशन ऑफ A एंड B, ये चीज हमें यहाँ मिल रहा है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा वेपर में जो कंपोजिशन मिल रहा है, देखो वेपर में कंपोजिशन जो है वो हम लोग का हॉरिजॉन्टली रहेगा, वर्टिकल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकल में अगर हम गए इसके आगे तो यानी कि लिक्विड और वेपर दोनों का टेम्परेचर अलग अलग हो जाएगा। जबकि हम जानते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड का लिक्विड जब बॉयल करता है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वेपर बनाता है। ऐसे ही कुछ हम लोग जानते हैं। तो यानी कि सर वेपर का भी टेम्परेचर क्या होगा? सेम होगा और लिक्विड का टेम्परेचर भी सेम होगा जब वो बॉयल कर रहा होगा। तो Tx को अगर बॉयल किया है तो यहाँ पे इसके पैरेलल ही हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? जब इस एक्सिस पे जब वेपर वाली लाइन, ऊपर वाली लाइन वेपर की है, उसको यहाँ पे कट कर रहा है तो ये बता रहा है कि सर जो कंपोजिशन है वेपर का वो है x1। ठीक है, और वो जो कंपोजिशन ऑफ x1 है उसमें किसकी अमाउंट ज्यादा हो गई? ए की या बी की? आप सोचिए जरा, बताइए इसमें ए ज्यादा है या बी ज्यादा है?
तो हमें क्या पता चल रहा है कि सर x से इधर की ओर जाओगे तो b की परसेंटेज बढ़ेगी, यानी कि सर x1 जो आपने गेन किया है वेपर का कंपोजिशन, उसमें b का अमाउंट ज्यादा है और a का अमाउंट क्या है, कम है। ठीक, यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो हम लोगों ने x से रिलेट कर दिया कि x के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर Tx है और उसके करस्पॉन्डिंग जो वेपर हमें मिल रही है उसका कंपोजिशन है x1। अभी इतनी चीज समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी ग्राफ में हमने कहा कि सर x न लेकर के अगर हम y लेके चले, x न लेकर के हमने कंपोजिशन क्या लिया बेटा, y। तो y जब हम इस तरफ की ओर आए तो a का अमाउंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल 50% यहाँ पे a था, 50% भी था। इधर आए इतनी जब आप इधर चले तो a की परसेंटेज इसमें बढ़ गई और b की परसेंटेज क्या हो गई, कम हो गई। यानी कि सर अब जब इस y कंपोजिशन वाले इस मिक्सचर को जब हीट करोगे तो क्या वो Tx पे ही बॉईल करेगा, तो ऐसा नहीं सर। इसको जब हीट किया गया तो सर ये यहाँ पहुंचा और इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर हमें मिल रहा है वो Ty मिल रहा है। Ty जो है वो Tx से क्या है, ज्यादा है। जाहिर सी बात है सर कि अगर हमने किसी कंपोजिशन में A का अमाउंट बढ़ाया, अगर जिसका वेपर प्रेशर कम है, A का अमाउंट बढ़ाया जिसका वेपर प्रेशर क्या है, कम है, तो वो बॉईल करने में क्या लगेगा, ज्यादा समय लगेगा, उसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग चाय बनाते हैं, तो चाय बनाते हैं तो सर पहली बार जब चाय बनाते हैं तो वो उसका कंपोजिशन, उसमें मिल्क का, वाटर का जो कंपोजिशन है, जो भी वोलेटाइल कंपोनेंट है, अब उसमें चाय की पत्ती और चीनी जो है वो हम ये नॉन वोलेटाइल मान के चलते हैं, तो उस वजह से हमने देखा कि सर उसका कंपोजिशन अलग था। ठीक है ना, तो इस वजह से जो पहली बार चाय गरमाई गई तो वो अलग टेम्परेचर बॉईल की, लेकिन एक बार वो चाय से गर्म हो चुकी है, वो ठंडी हो गई और मान लो उसको फिर से हम गरमाने ले जाते हैं, तो अब वो जो टेम्परेचर होगा जिसपे वो बॉईल करेगा वो पहले वाले टेम्परेचर से डिफरेंट होगा। क्यों, क्योंकि अब सर जो चाय है उसका कंपोजिशन कुछ इसमें से वेपर निकल गई, तो इस वजह से सर अब जो कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर है वो चेंज हो चुका है, यानी कि अब जो दोबारा चाय गरमाने जा रहे हैं तो वो डिफरेंट टेम्परेचर पे बॉईल कर रहा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग ये नहीं बोल सकते कि सर ज्यादा बॉईल करेगा कम पे बॉईल करेगा, ये बात नहीं कर सकते क्योंकि हमें उसके कंपोजिशन का एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है। लेकिन यहाँ हमें दोनों चीजें पता है कि सर ए और बी में वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट क्या जाता है सर, और उसमें अगर परसेंटेज ऑफ ए बढ़ा दिया आपने तो बॉईल करने में उसको समय लगेगा। यानी कि सर ये अब जो वाई कंपोजिशन वाला है जिसमें ए का अमाउंट बढ़ चुका है और बी का अमाउंट कम हो चुका है, अगर हम इसको गरमाते हैं तो ये जो टेम्परेचर में बॉईल कर रहा है जिसको टी कहा गया है, उस टी की वैल्यू पहले वाले कंपोजिशन से टीएक्स से ज्यादा है। ठीक है सर, इसके जो वेपर बनी तो उसकी करस्पॉन्डिंग जो लाइन हम लोगों ने यहाँ प्राप्त की, तो ये जो हमें पॉइंट मिल रहा है इसमें y1 मिला और ये y1 अमाउंट भी x से ज्यादा है, y1 की वैल्यू जो है वो x से ज्यादा है, यानी कि इस वेपर में भी सर b की जो परसेंटेज है वो बढ़ गई, जो 50% आपने b माना है वो यहाँ पे उससे ज्यादा b वेपर में मौजूद है। यानी कि सर आपने x लेके एक्सपेरिमेंट किया या y लेके एक्सपेरिमेंट किया, दोनों ही कंडीशन में जो वेपर बन रही है उसमें b के परसेंटेज क्या है, ज्यादा है, और जो आपका a का परसेंटेज है वेपर में वो कम है। तो वेपर जो उड़ गई उसकी बात की, जो लिक्विड बचा हुआ है अगर हम उसकी बात करें, जो लिक्विड बचा हुआ है अगर हम उसकी बात करें तो उसमें कौन है, उसमें a जाता है सर, क्योंकि वेपर में अगर b जाता है तो लिक्विड में कौन ज्यादा होगा, a ज्यादा होगा। यानी कि सर x लिक्विड को आपने जब वेपराइज कर लिया तो इसमें b की परसेंटेज ज्यादा है अगर, तो ये बचा हुआ जो कंपोजिशन वाला जो लिक्विड होगा उसमें a की परसेंटेज क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल लिक्विड, जो बचा हुआ लिक्विड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रेसिडुअल लिक्विड। तो रेसिडुअल लिक्विड में a की परसेंटेज ज्यादा होगी। सपोज करो वो कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर हो गया सर y को फिर हमने हीट किया तो फिर से वेपर में b की परसेंटेज बढ़ी और बचे हुए लिक्विड में a की परसेंटेज ज्यादा हो गई। अब मान लो यहाँ पे कहीं आता है वो, फिर से हम उसको बॉईल करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वेपर बनेगी उसमें भी y ज्यादा b ज्यादा होगा और a जो है वो लिक्विड में, रेसिडुअल लिक्विड में ज्यादा होगा। तो धीरे धीरे आप देख रहे हो कि ये इस तरफ की ओर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। यानी कि अगर कुछ समय बाद ऐसा होगा कि a रेसिडुअल लिक्विड में हमें 100% मिल जाएगा सर, क्योंकि b ऑलमोस्ट निकल चुका होगा। यहाँ तक समझ में आया कि b ऑलमोस्ट निकल चुका होगा, क्योंकि रेसिडुअल लिक्विड में a की परसेंटेज बढ़ती जा रही है।
हो जाएगा। जब ए प्योरली बचेगा तो बताओ टेम्परेचर एक्सिस पे वो कहां काटेगा, तो टीए पे ही कट रहा होगा, ठीक है, टीए पे ही कट रहा होगा। अब आप बात करते हैं दूसरा इसका जो मुद्दा है कि सर जो वेपर बन चुकी है हमारी यहाँ दो स्टेज की वेपर की बात किया हम लोगों ने, x पे बना है x1, y पे बना है y1। अब x1 और y1 जो हमारी वेपर बनी है इनको अगर हमने लिक्विफाई कर लिया, इस वेपर को हमने क्या कर लिया बेटा, लिक्विफाई कर लिया, और लिक्विफाई करने के बाद हमने इसको फिर से हीट करने की कोशिश की। इसको जरा मैं फिगर से समझाता हूं। सपोज करो कि सर हमारे पास जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके का है कि पहले जो है A है 50% और B है 50%, ठीक है। अगर हमने जब इसका वेपर बनाया तो इस वेपर में A की परसेंटेज सपोज करो हो गई, A हटा देते हैं कुछ क्योंकि हमारा उसकी वेपर कम उड़ रही है, तो ये सपोज करो 20% हो गया और B हो गया 80%, कुछ ऐसा हमें मिला। और इस मिक्सचर को अगर हमने वापस लिक्विफाई कर लिया अगली बार, तो यहाँ पर A कितना है बेटा 20% है और B कितना है 80% है। अब वापस अगर हम इसको वेपराइज करें, क्योंकि ये चीज यहाँ पक्का है कि सर P नॉट B की वैल्यू ज्यादा है किससे, P नॉट A से, तो वो तो वही रहेगा सर P नॉट B अब भी ज्यादा है सर P नॉट A से। तो अब जो वेपर बनेगी इस वेपर में क्या हो जाएगा, A की परसेंटेज अब 20 से भी कम हो जाएगी। सपोज करो कि ये सर 6% हो गया और B जो है ये कितना हो गया 94% हो गया। फिर इसके बाद अगर हमने इसको फिर से कलेक्ट किया और लिक्विड बनाया और इसको फिर से वेपराइज करने का मौका मिला, जबकि A 6% है और B कितना है 94% है, तो अब जो वेपर बनेगी इसमें A हो गया सपोज करो 1.5 और B हो गया 98.5, ठीक है ना। तो धीरे धीरे करके क्या कर रहा है कि B का परसेंटेज वेपर में बढ़ता जा रहा है और लिक्विड में आप देखो लिक्विड में क्या हो रहा है सर, क्योंकि ये वो वाला लिक्विड है, ये नेचुरल लिक्विड पहले वाला तो छोड़ ही दिया हम लोगों ने, अब ये हम इन्हीं की बात कर रहे हैं सर। जब हम इसको कंडेंस कर रहे हैं तो वेपर को ही कंडेंस कर रहे हो, तो इस लिक्विड में क्या होगा कि A की परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, क्योंकि वेपर जिसकी किसकी ज्यादा उड़ रही है, B की ज्यादा उड़ रही है। तो सर जो हमने कहा कि X के करस्पॉन्डिंग जो हमें वेपर मिली थी जिसका कंपोजिशन X1 था, उसको हमने लिक्विफाई कर लिया, उसको हमने क्या कर लिया, लिक्विफाई कर लिया, और उस लिक्विड को अगर वापस बॉईल करवाया तो इसके जो करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर वाली एक्सिस है बेटा वो ये है, ठीक है ना। तो ये हमें मिला Tx1, कि सर Tx1 टेम्परेचर पर ये लिक्विड X1 वाला कंपोजिशन वाला वो बॉईल कर रहा है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जब हम इधर गए तो फिर हमें इस पॉइंट पर हमें क्या मिल रहा है, वेपर मिली जिसका कंपोजिशन क्या है Z है, और वो Z में कौन ज्यादा होगा, B सर ऑलमोस्ट 100% होने वाला है और A जो है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, ठीक। अब इस Z को वापस आपने लिक्विफाई करो फिर से वेपर बनाओ, तो लिक्विफाई करके फिर से वेपर बनाओगे तो अब तो B ऑलमोस्ट 100% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और B जो है वो 0% हो जाएगा। यानी ये जो तरीका हुआ हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, उसके थ्रू हमने A और B दोनों को अलग अलग कर लिया। जो ओरिजिनल लिक्विड था सर उसको हम धीरे धीरे इधर से जैसे वेपर निकलते जा रहे उससे कोई मतलब नहीं है, हमने फिर बचे हुए लिक्विड को फिर बॉईल किया, बचे हुए लिक्विड को फिर बॉईल किया, बचे हुए लिक्विड को फिर बॉईल किया, तो धीरे धीरे इस तरफ शिफ्ट होता जा रहा है और अल्टीमेटली हमें प्योर ए मिल जाएगा सर उस रेसिडुअल लिक्विड में। लेकिन जो डिस्टिलेट हमारा कलेक्ट कर रहे हैं सर वेपर बनी उसको कलेक्ट किया फिर हिट किया, वेपर बनी कलेक्ट किया फिर हिट किया, तो उससे हमारा क्या होगा कि सर वेपर जो है उसमें B के परसेंटेज बढ़ती जाएगी और वापस आप प्योर B इधर कलेक्ट कर रहे होंगे, प्योर A इधर कलेक्ट कर रहे होंगे। तो ऐसा केस हम लोग जो देखते हैं वो केवल कहाँ मिलता है, हमें आइडियल सोल्यूशन मिलता है, क्योंकि सर आइडियल सोल्यूशन में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो दोनों का एक जैसा होता है, A के बीच में जितना है उतना ही BB के बीच में है, उतना ही AB के बीच में है। तो इस वजह से हम लोग को ये दोनों सेपरेशन हो जाता है और यहाँ कहीं भी एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन बनने वाली बात हमारी नहीं आती है। लेकिन अगर हम यहाँ ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं हुआ, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन हुआ, तो उस कंडीशन में यहाँ पर हम लोग उनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे, 100% सेपरेट नहीं कर पाएंगे। वो कैसे है उसको हम लोग आगे देखते हैं। इसको नोट कीजिए बेटा फटाफट।